ठीक है। नेहरू की कुछ बुक्स हैं बच्चे जो काफी फेमस हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बच्चे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ये काफी फेमस बुक है बच्चे नेहरू का। सेकंड है बच्चे टूवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी बच्चे। थर्ड है बच्चे लेटर्स फॉरेन नेशंस। ठीक है। फोर्थ है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर ओल्ड लेटर्स। और फिफ्थ है बच्चे द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं बच्चे जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। एंड बच्चे इसके अलावा लेटर फॉर अ नेशंस, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये कुछ बुक्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है बच्चे। एक चीज और ध्यान में रखना है बच्चे जो इम्पोर्टेंट है। 1929 में बच्चे, 1929 में लाहौर कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ था बच्चे। ठीक है ना। तो लाहौर कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे बच्चे वो नेहरू ही थे बच्चे। ठीक है ना। लाहौर कॉन्फ्रेंस के, लाहौर में जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ बच्चे जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी, कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस की जो डिमांड हुई थी बच्चे वो लाहौर कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो लाहौर कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे बच्चे वो नेहरू ही हैं। ठीक है ना। ये चीज भी तुम लोग को ध्यान में थोड़ी सी रखनी है बच्चे। और कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कब किया था नेहरू ने बच्चे? तो 1912 में बच्चे। नेहरू जो है वो 1912 में कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। तो 1912 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। दूसरी जो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है, जो आप समझना है बच्चे कि ह्यूमनिज्म्स पे नेहरू के क्या आइडियाज हैं बच्चे। ठीक है ना। मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म्स पे नेहरू के जब भी आइडियाज को देखोगे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि वो ह्यूमन के मॉरलिटीज में काफी ज्यादा ट्रस्ट करते थे बच्चे। ह्यूमन मॉरलिटीज में ना काफी अधिक ट्रस्ट तुम्हें, जब नेहरू को तुम पढ़ोगे बच्चे तो उसमें ना ह्यूमन मॉरलिटीज में काफी ज्यादा ट्रस्ट देखने को मिलेगा। उनका ये मानना है कि जब तक ह्यूमन का मॉरल कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगा तब तक ह्यूमन जो है ना तो अपना डेवलपमेंट कर सकता है और न ही ह्यूमन जो है वो सोसाइटीज का डेवलपमेंट कर सकता है। तो पूरा डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है मॉरल कॉन्शियसनेस पर बच्चे। मॉरल
जो कॉन्शियसनेस है बच्चे, मॉरल कॉन्शियसनेस से ही एक ह्यूमन जो है वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकता है और सोशल वेलफेयर कर सकता है बच्चे। ठीक है। और अगर ह्यूमन सेल्फिश है ना बच्चे, तो सेल्फिश के जैसे कोई ह्यूमन है वो मॉरल नहीं है, सेल्फिश है बच्चे, तो उसका रीजन नेहरू ने बोला कि उसका जो रीजन है वो है सिचुएशंस, कंडीशंस। इनकी वजह से ह्यूमन जो होता है वो अमॉरल हो जाता है बच्चे। ठीक है। अगर कोई ह्यूमन इमोरल है बच्चे, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एक तो नेरो जो सेल्फिनेस है वो उसे कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चे, वो उसे कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या कर देता है, सेल्फिश बनाता है। और जितना ह्यूमन सेल्फिश होगा उसकी डिग्निटीज उतनी ही पुअर होती है बच्चे। ठीक है ना, उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ह्यूमनिज्म्स में बच्चे। तो ह्यूमनिज्म्स में वो मॉरल कॉन्शियसनेस पर काफी ज्यादा फोकस्ड है बच्चे। ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं बच्चे, वहां पर भी क्या होना चाहिए, मॉरल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस में मॉरल कॉन्शियसनेस नहीं है बच्चे, तो भी उस सोशल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चे। लोग हैं उस इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन जो लोग हैं बच्चे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, सेल्फिनेस है, सिर्फ अपने सेल्फिनेस को, अपने सेल्फ को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटीज पे रख रहे हैं। तो फिर वो सोशल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चे। ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में मॉरलिटीज का होना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर आप आईएएस बनाए हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप आईएएस किसके लिए बनाए गए हैं और क्यों बनने गए, क्यों बनाए गए हैं आप। दूसरी अगर देखोगे बच्चे, तो नेहरू का जो पूरा अप्रोच है ना वो साइंटिफिक अप्रोच है बच्चे। उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म को क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया है, यानी साइंस उनके लिए क्या है बच्चे, मीन्स है। अगर समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अगर सही किया जा सकता है तो थ्रू साइंस बच्चे। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल है यानी उनके लिए समाज, उनके लिए साइंस जो है, नेहरू के लिए जो साइंस है ना बच्चे, एज अ मीन्स है बच्चे। वो एज अ मीन्स के तरह से साइंस को यूज कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि साइंस जो होता है वो लोगों को क्या करता है, रेशनल बनाता है। ठीक है ना, एक रेशनल क्रिएचर अगर आप हो पाते हैं तो थ्रू साइंस हो पाते हैं। सोसाइटीज में कोई चेंजेस लाना है तो थ्रू साइंस ला सकते हैं बच्चे। जो रिलीजन होता है ना वो तुम्हें क्या करता है, नैरो बनाता है बच्चे। धर्म के वजह से आपकी सोच जो होगी ना बच्चे वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी या रिलीजियस सेंटर्ड हो जाएगी बच्चे, कि सिर्फ उसी धर्म के लोगों के बारे में सोचना है जिस धर्म से मैं आ रहा हूँ या जिस रिलीजन से मैं निकल रहा हूँ बच्चे, उसी रिलीजन के बारे में मुझे क्या करना है, सोचना है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो अप्रोच होता है, जो सोच होती है बच्चे, वो क्या हो जाती है, नैरो होती है बच्चे। अगर हमें सोसाइटीज को मॉडर्नाइज करना है तो सोसाइटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, साइंस की। इसलिए वो साइंस टेंडेंसीज को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं बच्चे। ठीक है। और जो नेहरू का सोशलिज्म है बच्चे, वो मार्क्स के सोशलिज्म से बहुत ज्यादा डिफरेंट है बच्चे। मार्क्स का सोशलिज्म और नेहरू के सोशलिज्म में बहुत डिफरेंसेस हैं बच्चे। यानी मार्क्स जो है बच्चे वो इकोनॉमिकल इक्वालिटीज लाना तो चाहता है लेकिन थ्रू रेवोल्यूशंस। नेहरू का जो सोशलिज्म है बच्चे उसमें जो एक इकोनॉमिकल इक्वालिटीज लाने की कोशिश की जा रही है थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज बच्चे। वो एक हैवी इंडस्ट्रीज के थ्रू सोसाइटीज में इक्वालिटीज को फॉर्म करना चाहते हैं। ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करना है, मतलब वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ना छीनने की बात करता है। जिनके कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उनसे वो क्या कर लिया जाए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ले लिया जाए। तो इसको सपोर्ट करता है मार्क्स। नेहरू का अप्रोच वो नहीं है बच्चे। नेहरू जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चे। यानी वो कहते हैं कि सोसाइटीज में जो भी चेंजेस लाना है वो तरीका जो होना चाहिए वो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड से ही सोसाइटीज को हमें क्या करना है, चेंज करना है बच्चे। जो नेहरू हैं बच्चे वो स्पिरिचुअलिटीज और रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। जैसे गांधी जो है स्पिरिचुअलिटीज और रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। यही डिफरेंसेस है बच्चे नेहरू और गांधी में बच्चे। जिसे नेहरू ने साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, मतलब जो सोसाइटी में पावर्टी है
इनलिटरेसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इन्फ्लेशन जो है, उनको लगता है नेहरू को कि इन सारे प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशंस दे सकता है तो वो है साइंस। साइंस के द्वारा इन चीजों का एक प्रॉब्लम्स हम फाइंड कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटीज और जो रिलीजन है उससे ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। दूसरा बच्चे, तो ये उनका अप्रोच जो था वो किस पे है, साइंटिफिक सोशलिज्म पे। दूसरा जो अप्रोच उनका देखोगे ना बच्चे, वो अप्रोच तुम्हें दिखेगा लिबरल नेशनलिस्ट। वो एक लिबरल नेशनलिस्ट है बच्चे। जो नेहरू है बच्चे वो लिबरल नेशनलिस्ट है ना, उसमें होगा नहीं लेकिन बीच में कहीं लिख लेना, ठीक है ना। अलग अलग डिफरेंसेस कर दिया गया था। वो एक लिबरल नेशनलिस्ट है बच्चे। मतलब जो नेहरू हैं बच्चे, वो भारत में जो राष्ट्रवाद को क्रिएट करना चाहते हैं, मेकिंग द नेशनलिज्म्स, जो वो इंडिया में एक नेशनलिज्म्स की जो एक मेकिंग करना चाहते हैं बच्चे, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो निर्माण हो उस रिलीजियस बेसिस पर नहीं, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। पीस पर बेस्ड होना चाहिए बच्चे। नेशनलिज्म्स को फॉर्म लोग कर देते हैं मार के भी, जिसे जर्मनी में नेशनलिज्म फॉर्म किया यूदियों को मार के बच्चे, रेस के बेसिस पर फॉर्म किया गया। जो आप नेशनलिज्म को जब आप फॉर्म कर रहे हो बच्चे, वो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जब बेस्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो वहां पे सारे कास्ट सारे रिलीजन एक साथ आ जाते हैं बच्चे। बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है बच्चे। जब तुम कल्चर रिलीजन के बेसिस पर एक नेशनलिज्म को क्रिएट करोगे ना बच्चे, तो सिर्फ उसमें एक रिलीजन के लोग आते हैं बच्चे। लेकिन जब हम बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जब एक नेशनलिज्म को फॉर्म करूंगा बच्चे, तो उसमें हर कास्ट के लोग आ सकते हैं, हर रिलीजन के लोग आ सकते हैं, हर रेस के लोग आ सकते हैं। और नेहरू का जो नेशनलिज्म है ना बच्चे, वो बेस्ड ऑन द पीस है बच्चे, बेस्ड ऑन द पीस एंड बेस्ड ऑन द रेशनलिटीज बच्चे। वो रेशनल है, यानी और लिबरल क्यों इनको बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल लिबर्टीज को इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे। रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं बच्चे नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका एक ट्रस्ट है बच्चे। तो ये चीजें क्या एस्टैब्लिश करती हैं लिबरलिज्म को बच्चे। जो लिबरल आइडियोलॉजी है बच्चे, लिबरलिज्म में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिविजुअल इज अ सेंटर, इंडिविजुअल्स फ्रीडम, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें किसको सपोर्ट करती हैं, लिबरलिज्म। तो जो नेहरू हैं बच्चे, वो एक लिबरल नेशनलिस्ट हैं बच्चे। वो ऐसे नेशनलिस्ट नहीं है बच्चे जो, ठीक है ना, किसी अल्पसंख्यक को मार के या उनको सप्रेस्ड करके वहां पे एक नेशनलिज्म को फॉर्म किया जाए। उनका जो नेशनलिज्म है बच्चे, वो बेस्ड ऑन द पीस। और उनके जो इंटरनेशनलिज्म पर आइडियाज हैं बच्चे, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है बच्चे नेशनलिज्म पे। जिस तरह से वो नेशनलिज्म को फॉर्म करना चाहते हैं पीस के बेसिस पर, उसी तरह से उनका मोटिव ये ही है बच्चे कि इंटरनेशनलिज्म का जो फॉर्मेशन हो, वो फॉर्मेशन किस पर हो, पीस पर बच्चे, ठीक है। इसीलिए चीन के साथ उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट किया। नैम फॉर्मेशन, यानी जो फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए बेस्ड ऑन द नैम होनी चाहिए। मतलब वहां पे हम जो भी गलत हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे पीसफुल तरीके से। एक हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए। तो ये उनका इंटरनेशनलिज्म पे थॉट्स है बच्चे। मतलब जो उनका पूरा इंटरनेशनलिज्म है बच्चे, उसकी जो बेस है ना, वो पूरा क्या है, नेशनलिज्म से। नेशनलिज्म पर बेस्ड उनका इंटरनेशनलिस्ट अप्रोच है बच्चे। तो ये चीज भी ध्यान में रख सकते हो बच्चे। मतलब वो चाहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल मामले अफेयर्स हैं बच्चे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वहां पे भी कंट्रीज को फ्रीडम्स दिया जाए। हर कंट्रीज को फ्रीडम्स मिलना चाहिए बच्चे। और हर कंट्रीज उस मामले इसको, जो भी अफेयर्स जो भी इश्यूज हैं बच्चे, उनको इफेक्टिव तरीके से सॉल्व किया जाए बच्चे, पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए। ये नेहरू की पूरी फिलॉसफी है बच्चे, ठीक है ना। मतलब इंटरनेशनलिज्म का पर्पस क्या है, प्रमोट द पीस, प्रमोट द वेलफेयर। वो इंटरनेशनलिज्म में ये चाहते हैं कि इंटरनेशनलिज्म में जो होना चाहिए बच्चे, पीस होना चाहिए
एंड वेलफेयर होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं इंटरनेशनल बच्चे। ठीक है। और जब वो नेशनलिज्म्स को डिस्क्राइब करते हैं बच्चे, तो नेशनलिज्म्स में क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशंस ना करे, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे। उनकी नेशनलिज्म्स की फिलॉसफी ये है बच्चे। और दूसरी चीजें बच्चे, जब उनका सेक्युलरिज्म्स पर देखोगे तो वो सपोर्ट टू द सेक्युलरिज्म्स, वो सेक्युलरिज्म्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे। ठीक है ना। मतलब धर्म में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं मैं धर्म को मानने में मुझे दिक्कत नहीं है, ईश्वर को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर को मैं मान लूंगा, लेकिन ईश्वर को मानूंगा मैं तभी जब ईश्वर की वजह से जो भी मेरी समस्याएं उसका हल हो जाए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है, लेकिन जो मेरी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान ईश्वर करे। ठीक है ना। तो वो रियल सेकुलर हैं बच्चे। ठीक है ना। और वो कहते हैं, मतलब वो रिलीजन का मतलब होता है कि फाइट टू द ट्रुथ बच्चे। रिलीजन का मतलब होता है आपको ट्रुथ के लिए फाइट करना है बच्चे। रिलीजन का मतलब ये नहीं कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फाइट आप कर रहे हैं, पूरे वेलफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइट करना करना पड़ता है बच्चे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। और वो एक सेकुलर स्टेट को सपोर्ट करते हैं बच्चे, जो अ, हाँ मतलब जो इसमें सारे रिलीजन्स हो बच्चे। ठीक है ना। ठीक है। मतलब जो स्टेट हो वो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी के साथ। जब हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो जो स्टेट होता है बच्चे, उसे रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बच्चे। ठीक है। और जो सेकुलर स्टेट होता है बच्चे, और स्टेट जो है बच्चे, जैसे सोशल इंटरेस्ट, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है ना, रिलीजियस अफेयर, इसमें स्टेट को इंटरफियरेंस करने का राइट नहीं होना चाहिए बच्चे। स्टेट जो है वो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन नहीं कर सकता, इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। ठीक है ना। और ये एक स्टेट को ध्यान में रखना पड़ता है, जो एक सेकुलर स्टेट होता है बच्चे, उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके स्टेट में किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी दूसरा सिटीजन रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन न करे। और रिलीजन्स की वजह से थोड़े से लोग क्या होते हैं बच्चे, टॉलरेंट भी होते हैं, एक टॉलरेंसीज भी देखने को मिलती है बच्चे। और जो सेकुलरिज्म है ना बच्चे, वो लाइफ के हर स्पेयर में क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए बच्चे। ठीक है ना। हर लाइफ, जो पूरा आपका सोशल स्पेयर है बच्चे, उस सोशल स्पेयर में हर जगह पे सेकुलरिज्म है। सिर्फ सेकुलरिज्म को स्टेट लेवल तक नहीं रखना है। सेकुलरिज्म जो है वो स्टेट के हर सोशल इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट होनी चाहिए बच्चे। मतलब सोसाइटीज में भी सेकुलरिज्म हो, कोई सोसाइटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे। सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं बच्चे, जो डिपार्टमेंट होते हैं फॉर अ पब्लिक वेलफेयर, वहां पे कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वहां पे भी सेकुलरिज्म होनी चाहिए। सिर्फ स्टेट्स जॉब्स में सेकुलरिज्म से चीजें नहीं होंगी। जितने भी तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उन हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेकुलरिज्म। तो वो इस तरह से सेकुलरिज्म को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, डेमोक्रेसीज पर आइडियाज है बच्चे उनका। ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल बच्चे। नेहरू के लिए जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक लाइफ स्टाइल है बच्चे। और डेमोक्रेसीज में कुछ चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चे। टॉलरेंस, ह्यूमैनिटीज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स। ठीक है। और जो डेमोक्रेसीज होता है बच्चे, उसमें हम पब्लिक को एक तरह से अवेयर भी करते हैं। ठीक है ना। टॉलरेंस, ह्यूमैनिटीज एंड लिबर्टीज। और जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम होते हैं बच्चे, जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम होते हैं बच्चे,
वहां पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जो लोग होते हैं डेमोक्रेटिकल सिस्टम में बच्चे, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए हम क्या अवेलेबल कराते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज बच्चे। तो हमें उन्हें उनके राइट्स और ड्यूटीज के लिए क्या करना चाहिए? अवेयर करना चाहिए बच्चे। डेमोक्रेसीज का पर्पस ये भी होता है, ठीक है ना, कि लोगों को आप अवेयर करें उनके राइट्स एंड डेमोक्रेसीज के लिए बच्चे, ठीक है। और जो नेहरू की डेमोक्रेसीज है बच्चे, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वो सपोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स को भी सपोर्ट करते हैं बच्चे। जितना वो कॉन्स्टिट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं बच्चे, उतना ही नेहरू जो है बच्चे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स को भी सपोर्ट करते हैं बच्चे। एंड सपोर्ट टू द सिविल राइट्स बच्चे, जो सिविल राइट्स हैं उसको भी नेहरू ने काफी सपोर्ट किया है बच्चे, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स का पता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स का मतलब होता है जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, पावर ऑफ डिविजन्स हो, लिमिटेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स बोलते हैं। संविधानवाद होता है बच्चे। जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो बच्चे, जहां पे लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो बच्चे, ठीक है। एक तो मैंने रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट, पावर ऑफ डिविजन्स, इंडिपेंडेंसीज ऑफ जुडिशरीज, ये सारे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स होते हैं बच्चे। जिसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स दोनों है बच्चे। यानी शासन करते समय, रूल करते समय, जनता और पब्लिक की जो विल होती है ना, उसको भी हमें इंपॉर्टेंस देना होता है बच्चे। सिर्फ ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशंस तो सभी का होता है, लेकिन बहुत सारे, हर देश ने कॉन्स्टिट्यूशंस बना रखा है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स नहीं होता है बच्चे। मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां, ठीक है ना, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है बच्चे, इंडिपेंडेंसीज ऑफ जुडिशरीज नहीं है बच्चे। ये चीज होनी बहुत जरूरी है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज की ये बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। और डेमोक्रेसीज अपने ऑब्जेक्टिव को तभी फुलफिल कर पाएगा बच्चे, डेमोक्रेसी इज द मीन्स, डेमोक्रेसी एक साधन होता है बच्चे। इसके थ्रू ही हम पॉवर्टीज, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज, इन सबको आप रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू डेमोक्रेसीज। लेकिन उस डेमोक्रेसीज के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए बच्चे। तो जो नेहरू की डेमोक्रेसीज है बच्चे, वहां पे नेहरू जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसीज को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं बच्चे। रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसीज को उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया बच्चे। जो डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसीज होती है बच्चे, जहां पे हर इश्यूज पे बातचीत किया जाता है बच्चे, ठीक है ना, जहाँ पे लोग उस चीज को डिफेंड करने के लिए लॉजिक देते हैं बच्चे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो कम्युनिज्म्स एंड मार्क्सिज्म्स जो है बच्चे, वो नेहरू को, ठीक है ना, इंस्पायर करता है। ऐसा नहीं है कि नेहरू जो है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म्स और कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड नहीं है। उनको जो है बच्चे, ठीक है ना, नेहरू को जो है वो मार्क्सिज्म्स एंड कम्युनिज्म्स ने क्या किया? इंस्पायर्ड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पूरी तरह से मार्क्सिज्म्स को अडॉप्ट ही कर लिया। उन्होंने मार्क्सिज्म्स में हिस्टोरिकल जो मैटरिज्म्स का कंसेप्ट है बच्चे, उसको काफी सपोर्ट करते हैं। जिसमें हम लोग पूरा एक डेवलपमेंट देखते हैं ना, जिसमें क्लास स्ट्रगल देखते हैं, एक हिस्टोरिकल मैटरिज्म्स में एक डेवलपमेंट देखा जाता है, प्रिमिटिव स्टेज से लेकर पूरा, हाँ, हाँ, मतलब प्रिमिटिव स्टेज से लेकर पूरा का पूरा कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटीज तक बच्चे, तो उसको वो काफी सपोर्ट करते हैं बच्चे। लेकिन जो नेहरू है ना बच्चे, ठीक है ना, नेहरू जो है वो मार्क्स के जो क्लास स्ट्रगल है बच्चे, इसको नेहरू जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है ना।
नेहरू जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं मार्क्स के क्लास स्ट्रगल को बच्चे, ठीक है ना। तो इसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बच्चे, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज है, नेहरू मार्क्स को इसलिए भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि नेहरू ने मार्क्सिज्म ने ह्यूमन डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना क्लास को दे दिया बच्चे। क्लास को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है बच्चे कंपेयर टू ह्यूमन डिग्निटीज। इस वजह से भी वो मार्क्सिज्म को लेकर जो उनका एक अप्रोच है ना बच्चे, वो काफी डिफरेंट है। तो ये चीज एक देख सकते हो तुम लोग। दूसरी जो चीजें हैं बच्चे, ठीक है, जैसे मार्क्सिज्म्स में तुम देखोगे नेशनलिज्म्स की बात नहीं होती है बच्चे। मार्क्सिज्म्स के अंदर, ठीक है, वो स्टेटलेस, तो वो कभी भी नेशनलिज्म्स की बात नहीं करते हैं। तो ये एक डिफरेंसेस है बच्चे मार्क्स और नेहरू के बीच में बच्चे। तो ये एक डिफरेंसेस तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना। और उन्होंने जो नेहरू का, तो ये एक अप्रोच हमने देख लिया बच्चे इस पे। ठीक है। दूसरा बच्चे, जो नेहरू हैं बच्चे, वो डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म को काफी सपोर्ट करते हैं बच्चे, सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म, ठीक है ना। यानी अगर उनका एक आइडिया जो है बच्चे, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर भी है बच्चे। तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है ना, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के थ्रू तुम ये फिक्स कर पाते हो कि लोगों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा बच्चा, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा वो ऑल मेंबर ऑफ द पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो ये कहता है कि समाज प्रोग्रेस तभी करेगा जब सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ये डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म की खास बात होती है। कोई भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो सपोर्टिव होगा ना बच्चे, वो यही बात करेगा कि अगर हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए तो सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए। और डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म का मतलब ये भी होता है कि लोगों की एक प्रेजेंटेशंस को आप फिक्स करो पॉलिटिकल स्पेयर में और इकोनॉमिकल स्पेयर में बच्चे। मतलब पॉलिटिक्स में भी लोग आ जाए। जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म आया तो 1 पर्सन 1 वोट मिल गया। इकोनॉमिकल जो डेमोक्रेसीज थी वो इंडिया में नहीं आ पाई, तो उसी इंडिया में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसीज के लिए बच्चे डीपीएसपी को अरेंज किया गया बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके थ्रू एक डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म जो है वो लाने की कोशिश किया जाए कि मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट होना चाहिए, सेम वर्क फॉर द सेम वेजेस हो बच्चे। तो ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म के बच्चे। और जो डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म है ना बच्चे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज हैं बच्चे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन द जस्ट, जस्ट के बेस्ड पर हो बच्चे। जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेस्ड ऑन द जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब उसके लिए मेरिट भी हो सकता है, नीड्स भी हो सकती है, पैरामीटर्स, इक्वालिटीज में जो भी आप पैरामीटर्स आप फिक्स करना चाहते हैं वो पैरामीटर्स आप फिक्स करिए, स्टैंडर्ड फिक्स करिए, और उसके बेसिस पर बच्चे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे। जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वो उसके बेसिस पर होने चाहिए। क्लियर है बात। दूसरी चीजें बच्चे, तुमसे हो सकता है कि गांधी और नेहरू में डिफरेंसेस क्या है बच्चे, ये हो सकता है पूछ ले बच्चे, ठीक है ना। तो गांधी और नेहरू में ऑब्जेक्टिव तो दोनों के सिमिलर ही थे भाई, देश को आजाद कराना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव दोनों के क्या है, सिमिलर हैं बच्चे, लेकिन दोनों में काफी अधिक डिफरेंसेस है बच्चे। जैसे जो गांधी हैं बच्चे, वो स्पिरिचुअलिटीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बच्चे। नेहरू जो है वो साइंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे। गांधी जो है बच्चे वो विलेज लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, नेहरू जो है वो सभी लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं बच्चे। नेहरू जो है बच्चे वो सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म को एस्टैब्लिश। और डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म का मतलब है कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए।
डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म की खास बात यही होती है, जिसको हम लोग फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स जो होते हैं उस पर उसको, ठीक है ना, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू लीगल प्रोसीजर्स क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं बच्चे। गांधी जो है बच्चे वो हैवीज इंडस्ट्रीज के क्या हैं, अगेंस्ट हैं। नेहरू जो है बच्चे वो हैवी इंडस्ट्रीज के सपोर्टर हैं। गांधी जो है वो छोटे इंडस्ट्रीज को लगाने की बात करते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो गांधी हैं बच्चे, उनके थॉट्स में पंथ ने सर्वधर्म संभाव है बच्चे। गांधीयन फिलॉसफी में सर्वधर्म संभाव है बच्चे, मतलब आप धर्म को अपना सकते हैं अपने अपने तरीके से बच्चे, लेकिन जो स्टेट होना चाहिए बच्चे, वहां पे नेहरू के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, सेकुलर स्टेट, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन जब हम गांधीयन फिलॉसफी को देखते हैं बच्चे, तो उसमें धर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि विदाउट रिलीजन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, वो एक तरह से इनकम्प्लीट है बच्चे। तो रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में क्या करती है, मॉरलिटीज को डेवलप करती है। तो ये चीजें हैं बच्चे, ठीक है। जो हैं गांधी जो हैं बच्चे, वो मॉडर्न सिविलाइजेशंस को शैतान मानते हैं, ठीक है ना, वो मॉडर्न सिविलाइजेशंस को काफी क्रिटिसाइज करते हैं गांधी। नेहरू जो है बच्चे, वो मॉडर्न सिविलाइजेशंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे। मतलब उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशंस को तो इवेल ही बोल दिया है बच्चे, शैतान ऑफ इवेल, ठीक है ना। और यहाँ पे जब नेहरू को तुम देखोगे बच्चे, तो नेहरू सपोर्ट टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, नेहरू जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे। तो ये पूरा का पूरा जो है नेहरू के पॉलिटिकल थॉट्स थे बच्चे, जो मैंने तुम लोगों को बताया। तो एक बार नेहरू